हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रवि। गाइस, मैं रवि। हाल ही फिलहाल में जो ब्रिक का समिट हुआ है उससे रिलेटेड करंट अफेयर लेकर आ गया हूँ गाइस। इस ब्रिक समिट में कितने नंबर का ब्रिक समिट हुआ है, कहाँ हुआ, और जितने भी ब्रिक के मेंबर हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये सब पे बात करेंगे। लेकिन गाइस, जो भी इस चैनल पे नए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो भी इस वीडियो पे नए हैं या फिर बोले तो इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं। एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग के सामने है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गाइस कि इंडिया अब तक कितने बार ब्रिक को कंडक्ट कर चुका है, एंड योर ऑप्शंस आर 1, 3, 4 एंड 2। और हम चाहते हैं आप लोग सब मिलकर इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इंडिया अब तक कितने बार ब्रिक को कंडक्ट कर चुका है। और इसका जवाब आपको शायद इस वीडियो में मिल जाएगा, और इस वीडियो के अंत में भी इसका हम जवाब आप लोगों को बताएंगे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट की बात करते हैं। गाइस देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, द 2021 ब्रिक समिट दैट इज़ द 13th एनुअल ब्रिक समिट हुआ है इस बार। ओके, एक इंटरनेशनल रिलेशन कॉन्फ्रेंस होता है, जितने भी स्टेट के हेड हैं वो सब मिलकर एक मीटिंग करते हैं, अटेंड करते हैं इस मीटिंग में। और आपको तो पता है कि ये जो ब्रिक है गाइस की ब्रिक के टोटल 5 मेंबर हैं, दैट इज़ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और गाइस यहाँ बोला जा रहा है लास्ट पॉइंट में कि दिस विल बी द थर्ड टाइम दैट इंडिया विल होस्टिंग द ब्रिक समिट आफ्टर 2012 एंड 16। 2012 में पहला बार हम लोग का समिट हुआ था, फिर 16 में हुआ, और ये हमारा कितने नंबर का समिट है, दैट इज़ 3rd नंबर। ओके गाइज, अगर नेक्स्ट की बात करते हैं। गाइज देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थर्सडे को चेयर किए हैं एनुअल समिट ब्रिक को। और गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइज कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जितने भी इंटरनेशनल गवर्नमेंटल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, समिट होता है, उसका जो थीम रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। तो गाइज इस ब्रिक का जो 2021 में दैट इज़ 2021 में जो समिट हुआ ब्रिक का, इसका जो थीम है गाइज ये देखिए यहाँ क्या लिखा, थीम फॉर द समिट इज़ ब्रिक एट द रेट 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम है। ब्रिक 13 नंबर का ये ब्रिक चल रहा है, आप लोगों को पता है ना, 13 नंबर का ब्रिक ये है 2021 का, और इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। और वैसे भी आप लोगों को पता है गाइस कि ब्रिक का एक्रोनिम क्या होता है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं गाइस कि जो हमारे ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है जेर बोल्सोनारो, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट दैट इज़ सिरिल रामाफोसा, रशियन प्रेसिडेंट दैट इज़ व्लादिमीर पुतिन, एंड चाइनीज़ प्रेसिडेंट दैट इज़ शी जिनपिंग, ये सब मिलकर इस मीटिंग को अटेंड किए हैं। ओके गाइस, अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो गैस यहाँ देखिए हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं 4 Cs के बारे में बहुत बात की हैं इस ब्रिक में। और वो 4 Cs क्या है, देखिए पहला पॉइंट क्या लिख रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी स्टार्टेड हिज स्पीच बाय थैंकिंग द ब्रिक मेंबर के जितने भी मेंबर हैं, ब्रिक्स के जितने भी मेंबर हैं उन सभी को अपना स्पीच स्टार्ट करने से पहले थैंकिंग किए हैं। और तब एक तरह से भारत को कोऑपरेशन मिला, सहयोग मिला। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गाइस, तो टॉकिंग अबाउट द थीम सिलेक्टेड बाय इंडिया फॉर द ड्यूरेशन ऑफ इट्स चेयरशिप। और गाइस ये बहुत बड़ी बात है कि इस बार का जो थीम है हमारे इंडिया के द्वारा सिलेक्ट किया गया था, जो कि ये है, दैट इज़ ब्रिक्स एट द रेट 15 इंट्रा ब्रिक कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। और ये पीएम मोदी कह रहे हैं कि 4 Cs आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ब्रिक पार्टनरशिप के लिए ये 4 Cs एक तरह का बेसिक प्रिंसिपल है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि वी हैव टू इंश्योर दैट द ब्रिक इज़ मोर प्रोडक्टिव इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स। नेक्स्ट 15 साल में ब्रिक ज़्यादा उत्पादक करे, ये हम लोग इंश्योर करते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं पॉइंट का,
ब्रिक हैज़ मेनी अचीवमेंट इन द लास्ट 1.5 डिकेड। एक दशक और 1.5 दशक में ब्रिक ने बहुत सारे अचीवमेंट प्राप्त किए हैं। टुडे वी आर एन इन्फ्लुएंशियल वॉइस फॉर इमर्जिंग इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड। और आज के दौर पे हम लोग एक तरह से दुनिया की उभरती इकोनॉमिक में से एक हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ऐड कर रहे हैं, वी नीड टू इंश्योर दैट द ब्रिक इज़ मोर प्रोडक्टिव इन द नेक्स्ट 15 ईयर, जो कि इस पॉइंट में पहले ही हम लोग देख चुके थे। ओके गाइस, कि हम लोग को इंश्योर करना है कि ब्रिक अगले 15th ईयर में और प्रोडक्टिव हो जाए। ओके गाइस, अगर नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं तो गाइस देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं इस टॉपिक पे भी बात किए हैं, दैट इज़ काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान पे भी हमारे नरेंद्र मोदी कहते हैं समिट का, जो कि थर्सडे में हुआ था। ओके गाइस, और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इट्स अ मैटर टू ग्रेट प्लेजर फॉर मी एंड इंडिया टू चेयर दिस समिट ऑन द ओकेजन ऑफ 15th एनिवर्सरी ऑफ ब्रिक, पीएम मोदी एडेड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये मेरे लिए और भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है, ग्रेट बात है, जो इस ब्रिक का दैट इज़ द 15th एनिवर्सरी जो ब्रिक हुआ है, इसके समिट में हम लोग लगे हुए हैं। इस बार हम लोग समिट कर रहे हैं, ये मेरे लिए हमारे भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, ये मोदी जी ऐड कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं गाइस तो सो गाइस अब तक तो हम लोग मोदी जी का पॉइंट ऑफ व्यू देखा। और इस मेंबर के जितने भी इस ब्रिक के जितने भी मेंबर हैं, अब उन सब का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर बात करते हैं तो गाइस देखिए यहाँ पुतिन जी सबसे पहले तो यूएसए पे ब्रस गए कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने 31 अगस्त को, दैट इज़ 31 अगस्त को जितने भी यूएसए के ट्रूप्स थे अफ़गानिस्तान में, उन्हें कम बैक कर लिया। और ये एक तरह से थ्रेट है गाइस, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अफ़गानिस्तान पे तालिबान का कब्ज़ा हो गया है। तो बोल रहे थे गाइस कि अभी आप लोग को पता ही होगा कि अफ़गानिस्तान पे तालिबान का कब्ज़ा हो गया है और ये एक तरह से टेररिस्ट ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और लोग तालिबान लोग। तो शायद गाइस इसलिए पुतिन साहब हमारे जो यूएसए के जो पुतिन साहब हैं वो डर रहे हैं। अगर नेक्स्ट मेंबर की अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो गाइस यहाँ आ रहे हैं जेर बोल्सोनारो। आपको पता है कहाँ के प्रेसिडेंट है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप लोग बताइए। और वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है ओके, तो गाइस देखिए यहाँ पहला पॉइंट देखते हैं। जेर बोल्सोनारो praised the partnership maintained by India, China and Brazil in the fight against the COVID-19। और गैस आप लोगों को तो पता ही है कि COVID-19 में कितना प्रॉब्लम हो चुका है और कितने भी प्रॉब्लम हुआ है पूरे वर्ल्ड को। तो गैस इंडिया एक ऐसा कंट्री था जो कि ब्राज़ील को बहुत सारा सपोर्ट किया है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, हेल्थ इक्विपमेंट्स। ओके गाइस, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गाइस तो द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील हैज़ आल्सो एडवांस इन एरिया ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, हेल्थ एंड और ये बोल्सोनारो कह रहे हैं कि हमारी जो पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया और ब्राज़ील के साथ इनको एडवांस करना है। किस फील्ड में एडवांस करना है? इन द एरिया ऑफ साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एनर्जी और हेल्थ में। ये हमारे ब्रिक के जो मेंबर हैं बोल्सोनारो जी कह रहे हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गाइस तो शी जिनपिंग का अगर बात करते हैं तो इन्होंने यहाँ पे ये कह रहे हैं कि over past 15 years, these 5 nations have enhanced strategic communication, political trust in a spirit of openness, inclusiveness and equality, respect each other's social system development and यहाँ डेवलपमेंट दोबारा आ चुका है, and explored sound way to interact with each other। तो गाइज
इनका कहना है कि पहली बार ब्रिक ने जो ये 5 मेंबर हैं इन्हांस क्या करते हैं स्ट्रेटजी के साथ, कम्युनिकेशन के साथ, पॉलिटिकल ट्रस्ट के साथ, और ये एक तरह से इक्वलिटी है जितने भी मेंबर हैं ब्रिक के, और एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते हैं। और इनका भी कहना है कि गाइस की डेवलपमेंट होता रहे, एक्सप्लोर करते रहें, इंटरेक्ट विथ ईच अदर एक दूसरे के साथ। ओके गाइस, अगर नेक्स्ट मेंबर का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो गाइस अब आ रहे हैं रामाफोसा, जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। ओके गाइस, तो इनका क्या कहना है कि देखिए गाइस यहाँ लिखा वी मस्ट इंश्योर इक्वल एक्सेस टू कोविड-19 वैक्सीन। मतलब हम लोग इंश्योर थे, इक्वल एक्सेस हुआ है हम लोग के साथ कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड, डायग्नोस्टिक से रिलेटेड, थेराप्यूटिक से रिलेटेड, और दिस इज़ द ओनली वे इन विच वी कैन रिस्पॉन्ड टू दिस पेंडेमिक दैट इनगल्फ द वर्ल्ड। ओके गाइज, इनका अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एज ए ब्रिक कंट्री वी मस्ट कंटिन्यू टू सेफ गार्ड आवर पीपल्स लाइव्स लाइवलीहुड, आवर पीपल्स लाइवलीहुड, सॉरी यहाँ पे फिर दो आ गया, सपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक एंड रिकवरी एंड इन्हांस द रेजिलियंस ऑफ द पब्लिक सिस्टम। गाइज इनका कहना है कि हम लोग को इंश्योर होना पड़ेगा कि जितने भी हमारे लोगों का लाइफ्स है, जितने भी हमारे लाइवलीहुड हैं, इन सब का लाइफ सिक्योर करना पड़ेगा और सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, रिकवरी करना पड़ेगा, इन्हांस इकोनॉमिक रिकवरी करना पड़ेगा। जितने भी अभी बहुत सारी कंट्री का हालत ख़राब हो गया है अकॉर्डिंग टू ड्यू टू व्हाट, दैट इज़ कोविड-19। ओके, इन्हांस रेजिलियंस एंड पब्लिक सिस्टम। ओके गाइज, इनका ये कहना था। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो गाइज यहाँ इस समिट का जो कंक्लूज़न है, कंक्लूज़न में ये बोला जा रहा है कि एट द कंक्लूजन ऑफ द समिट लीडर अडॉप्टेड द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। मतलब जितने भी लीडर थे वो ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि इसे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाएगा इस समिट को, एंड प्लेस द रिसॉल्व टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग, और शपथ लिए सब मिलकर के स्ट्रेंथनिंग होना चाहिए, रिफॉर्मिंग द मल्टीलेटरल सिस्टम होना चाहिए, एंड ग्लोबल गवर्नेंस मोर रिस्पॉन्सिव एंड इफेक्टिव होना चाहिए। ओके गाइस, तो गाइस अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आ गया और इस क्वेश्चन का आंसर है दैट इज़ 3। ओके गाइस,